शानदार कविता पाठ किया भाई। बहुत शानदार काव्य पाठ किया भाई डॉक्टर गोविंद गजब जी ने। आप सबने बहुत मन से सुना, एक बार जोरदार तालियां बजाइए उनके सम्मान में। बहुत अच्छा काव्य पाठ किया है। एक निवेदन आप सबसे हाथ जोड़ करके है कि आप जितने लोग बैठे हैं, हमारे दो कवि शेष हैं, इन लोगों को भी सुन करके जाइए। इतनी दूर से ये लोग यहाँ रोज़ कविता सुनाने नहीं आएंगे और हम आपसे रोज़ निवेदन करने नहीं आएंगे। आज आपके गांव में चल करके आए हैं कविता सुनाने। भाई गोविंद गजब जी ने बहुत अच्छी बात बेटियों पर कही। यहाँ मुझे लगता है बहुत लोग बेटी वाले होंगे। भाई गोविंद जी भी दो बेटियों के पिता हैं, भाई प्रवीण जी हैं और भी तमाम हमारे साथी हैं, वो भी बेटियों के पिता हैं। हमारे बहुत अच्छे रचनाकार मित्र ने लिखा कि रोली मेहंदी कंगन का अवतार नहीं होता, रक्षाबंधन भैया दूज का त्योहार नहीं होता, उस घर का आंगन सूना रह जाता है इस दुनिया में जिस घर के आंगन में बेटी का अवतार नहीं होता। तो एक दूसरे कवि मित्र ने लिखा कि हर पत्थर शालीग्राम की बटिया नहीं होती, घास पत्तों से बनी झोपड़ी कुटिया नहीं होती, उस घर में माँ बाप का दुख दो गुना हो जाता है जिस घर में दुख बांटने को बिटिया नहीं होती। तो कहीं एक बहुत अच्छे कवि मित्र ने हमारे लिखा, वहाँ पर तमाम लोग बैठे हैं, कि जब बेटी विवाह के योग्य होती है, तमाम लोगों की बेटियां विवाह के योग्य होंगी। इस दुनिया में एक प्रकृति का शाश्वत नियम है कि बेटी, अविवाहित बेटी अगर दुनिया में सबसे अधिक प्रेम किसी से करती है तो अपने पिता से करती है। पिता से ज्यादा प्रेम कोई बेटी दुनिया में किसी को नहीं करती, भले ही पिताजी बेटे से ज्यादा करते हो। ऐसा हो सकता है, ऐसा देखा भी जाता है, लेकिन बेटी सब सर्वाधिक प्रेम अपने माँ से नहीं, बेटी का प्रेम माँ से नहीं है, ये भ्रम में मत रहिए, सर्वाधिक प्रेम अपने पिता से करती। एक बेटी विवाह के योग्य है और वो अपना दर्द अपने पिता से कह रही है। कवि ने उसको दो पंक्तियों में ढाला, अगर आपके मन को छू जाए पंक्तियां तो आपकी तालियां सूचित करें। उन्होंने लिखा कि वो बेटी कह रही है कि मेरी तस्वीर, माँ की चूड़ियाँ, अपनी दवा चश्मा, मेरी तस्वीर, माँ की चूड़ियाँ, अपनी दवा चश्मा, उठाओगे जहाँ से वहीं हर सामान रखोगे। मेरी तस्वीर, माँ की चूड़ियाँ, अपनी दवा चश्मा, उठाओगे जहाँ से वहीं हर सामान रखोगे। बच्चे की तरह तुम्हारा ध्यान रखती हूँ मैं पापा, बच्चे की तरह तुम्हारा ध्यान रखती हूँ मैं पापा, कसम खाओ कि मेरे बाद तुम अपना ध्यान रखोगे। कसम खाओ कि मेरे बाद तुम अपना ध्यान रखोगे। उसको सबसे ज़्यादा चिंता इस बात की है कि मेरे बाद मेरे पिताजी का ध्यान कौन रखेगा। बहुत शानदार काव्य पाठ किया भाई गोविंद गजब जी ने, हमेशा करते हैं और आपने मन से सुना। आइए क्रम को आगे बढ़ाया जाए। देखिए आप लोग थोड़ा सा विचलित हो रहे हैं, बीच बीच में मुझे भी लगता है कि कुछ आवश्यकता है कुछ 1-2 मिनट लेने की। देखिए ये एक अजब संयोग है, प्रधान जी जैसा इस गाँव का प्रधान हो, हमारा वोट बढ़वा दीजिए अपने गांव में, मैं आपको वोट दूंगा अगले चुनाव। और इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? यहाँ के लोगों से कह सकते हैं कि भाई ऐसा प्रधान कर्मठ अगर हो तो भाई इनको वोट देना। प्रधान जी हम आपकी पैरवी पूरी कर रहे हैं, इससे ज़्यादा क्या करें बताओ। देखिए ये सब संयोग की बात है। आप प्रधान हैं, आरिफ साहब जैसे समाज सेवी हैं, गाँव के इतने अच्छे लोग हैं, उसी गाँव में भाई उमाकांत जी रहते हैं, आपने हाँ कोटेदार हैं, तो इनसे आपने कहा तो कभी सम्मेलन हो गया। देखिए संयोग कैसे मिलता है, कभी कभी संयोग बड़ा उटपटांग भी मिलता। प्रधान जी एक बार दो सहेलियां आपस में लड़ रही थी, तो गुस्से में लड़ाई बढ़ती चली गई, इतनी लड़ाई बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे को बद्दुआ देने लगी, श्राप देने लगी। तो पहली वाली ने दूसरे से कहा भगवान करे तुमको पति लंगड़ा मिले, तो दूसरी वाली को भी ताव आ गया, उसने कहा हमको लंगड़ा मिले, भगवान करे तुमको लूला मिले। लंगड़ा मतलब जिसका पैर खराब, लूला मतलब जिसका हाथ खराब हो। अब दोनों बहस चल रही थी, तुमको लंगड़ा मिले, तुमको लूला मिले, तुमको लंगड़ा मिले, लूला मिले। तब तक वहां से दो लंगड़ा लूला गुजर रहे थे। उन्होंने जब सुना तो वो रुक गए, सोचे ऑफर अच्छा है, तो उन्होंने कहा बहन जी हम रुके कि जाएं। अभी आनंद नहीं आया होगा तो घर में जब याद आएगा तब भी आपको अच्छा लगेगा। देखिए ये संयोग की बात होती। अगर उमाकांत जी कवि ना होते तो कुछ और भी यहाँ हो सकता था। अब जैसे एक बार एक जो है यादव जी ने समरसेबल की बोरिंग करवाई, तो एक पंडित जी से भेंट हुई तो कहा मैंने समरसेबल की बोरिंग कर, इस खुशी में क्या करवाएं। तो पंडित जी कभी सम्मेलन थोड़ी कहेंगे,
तो पंडित जी ने कहा तुम सत्यनारायण भगवान की कथा करवाओ। तो अपने मतलब की बात दुनिया करती, तो उन्होंने कहा ठीक है पंडित जी, हो जाएगी। तो ऐसे मौसम था बारिश का, तो पंडित जी पोथी लेके अपना जिस 2 दिन तय हुआ खेत में पहुंचे, समरसेबल की बोरिंग खेतें होती, और तूफान चल रहा था, पोथी थी पुरानी, पोथी खोली तो उसके 4-5 पन्ने उड़ गए। अच्छा, पन्ने वही उड़े जिसमें लीलावती कलावती की कथा थी, जिक्र था। अब पंडित जी ने जब कथा सुनाई तो जब पन्ने उड़ गए तो लीलावती कलावती का जिक्र ही नहीं आया। अब कथा पूरी हो गई तो पंडित जी ने कहा कि भाई दक्षिणा दो, हम घर चले। तो यादव जी ने कहा देखो यादव है, मूर्ख नहीं है, कथा हो गई, इसमें लीलावती कलावती कहीं नाम नहीं आया। अब पंडित जी का जवाब सुनो और तालियां सारी पंडित जी का नाम करो। समीर दादा ने कहा हम ही थे तो इन्हीं नाम कर दो। तो पंडित जी ने कहा सुनो यादव जी, लीलावती कलावती दोनों भले घर की लड़कियां हैं, किसी के खेत खलिहान में नहीं जाती। देखिए हम लोग कवि हैं, हम लोगों से बड़ी लोग उम्मीद करते, कहते भाई तुम शुद्ध हिंदी बोला करो। बड़ा संकट का काम। एक दिन गोविंद भाई बोले, इनकी मोटरसाइकिल पंचर हो गई, तो ये घर से निकले, इनको कभी हो शुद्ध हिंदी बोलो, शुद्ध हिंदी बोलो। हमसे भी लोग कहते हैं, इनसे पक गए थे बेचारे। तो इन्होंने कहा आज सुबह से हम हिंदी ही बोलेंगे, और मोटरसाइकिल लेकर के पंचर की दुकान पे पहुंचे, और उससे पंचर की दुकान वाले से इन्होंने शुद्ध हिंदी में बोलना शुरू किया। इन्होंने कहा हे द्विचक्री यंत्र सुधारक महोदय, मेरे प्रथम चक्र में वायु दाब न्यून हो गया है, कृपया वायु ठूसक यंत्र के माध्यम से वायु प्रविष्ट करने की कृपा करें। वो इनकी तरफ देखा भी नहीं, दूसरी तरफ मुंह किया कि ये बोला, क्या लगा सुबह सुबह भीख मांगना शुरू कर दिया। अब बड़ा संकट है, शुद्ध हिंदी बोलो तो लोग समझते भिखारी। अच्छा, अब आप लोग ऐसी ही ताली बजाओ, ऐसी नहीं बजाओगे तो हम ऐसी कविता सुनाएंगे समझ में बिल्कुल नहीं आएगी, और उसमें ताली जरूर बजाओ। हमने एक जगह ऐसे किया, लोग बजा ही नहीं रहे थे अच्छी कविता में ताली, तो हमने कहा सुनो, हमने उनको सुनाई, देखो एक बानगी आपको भी सुनाते हैं, और अगर ढंग से नहीं बजाई तो रात भर इसी कविता सुनाएंगे। हमने उनको सुनाया कि सर्वस्व व्याप्त निष्निवृत्त तिमिर संसन संसन विराम शब्द, सर्वस्व व्याप्त निष्निवृत्त तिमिर संसन संसन विराम शब्द, सत्रे मुद्रि निद्रित क्षण 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 वाता हत खरवर्श्वर, अंतःपुर के पार्श्वस्थ निलय संगीत नृत्य शिक्षण रत, वो जो महाधनुर्धर रहा कभी, वो आज ब्रह्मनल पौरुषत, कौद्रम द्रिम द्रिम कौद्रम द्रिम द्रिम धाधा किटधा की संगत पर, कौद्रम द्रिम द्रिम कौद्रम द्रिम द्रिम धाधा किटधा की संगत पर, वीणा सुमेर कौद्रिम द्रिम द्रिम कौद्रिम द्रिम द्रिम धाधा किटधा की संगत पर, वीणा सुमेर निछरा मूल पायल की छुमुक छुमुक छम छम पर, कैसे हो वो नैन सुप्त जिनका सर्वस्व हुआ अपहत, वो दीर्घाक्षी वो पांचाली तनवंगी अति मलिन वसना, बैठी प्राकोष्ठ में मर्मा हत, कौन शरण कहाँ जाऊं है, कौन शरण कहाँ जाऊं। कविता खत्म हो गई, ताली बजाइए। अब ये थी बानगी, हम ऐसी रात भर सुनाएंगे आपको अगर आप ढंग से ताली नहीं बजाएंगे तो। आइए अब जिस क्रम की ओर मैं चल रहा हूं, आपके अपने घर के बेटे हैं और हिंदी साहित्य में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाई उमाकांत जी। उन सबके उन्हीं के निवेदन पर, उनके आग्रह पर, उनके आदेश पर हम सभी छोटे भाई यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, बड़े भाई उनके निवेदन पर आए। ये जो आज कविता का समागम हुआ है, इसका पूरा श्रेय भाई उमाकांत जी को है। व्यवस्था में हमारे प्रधान जी का और आरिफ भाई का, पूरे गाँव का होगा निस्संदेह, लेकिन कवियों के आमंत्रण में उनकी भूमिका है, ये आप भी सब स्वीकार करते हैं। हम चाहते हैं कि उन्हें भी सुना जाए। आप सब लोग जैसे सबको सम्मान दे रहे थे तालियों से, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। मैं भाई उमाकांत जी को आमंत्रित करता हूं। मैं सर्वप्रथम समृद्ध मंच को नमन करता हूँ और उपस्थित प्रबुद्ध जन, सारे प्रबुद्ध जनों का आभार व्यक्त करता हूँ। इतनी रात हो चुकी है, फिर भी सबकी उपस्थिति यहाँ पर बनी हुई है, और मैं अपने इस क्रम को बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। काफ़ी गीत बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है कार्यक्रम। मैं आपके गांव के लोग बहुत प्यार करते हैं आपको। हेलो भैया, ऐसा करो ना, ये हाथ में पकड़ने में डिस्टर्ब करेगा, इसमें लगा दो इसको। हमारे पैसे नीचे हो जाएगा, नहीं उस पर रख लो, हारन नहीं बज रहे, देखियो उस पर रखने के बाद हो जाएगा सही। ये हाथ पकड़ने में हिलेगा तो डिस्टर्ब करेगा, दिशा बदलो।
दिखाते हैं। बहुत अच्छे गीत गजब भाई ने सुनाए और इनकी ज़रूरत भी थी यहाँ पर। अपना दर्द भी काफ़ी ये आम दर्द है लोगों का, लेकिन मैं यहाँ से थोड़ा रस बदलने का प्रयास करता हूँ जी। काफ़ी देर आप गंभीर रूप से रहे हैं तो उसे थोड़ा सा आपको चेंज करें, माइंड थोड़ा सा चेंज हो। एक छंद रखते हैं आपके सामने, छोटा सा छंद, और यहीं से अपनी हम शुरुआत करते हैं कि शत्रुता का बोध जो कराता रहा सबको, कि शत्रुता का बोध जो कराता रहा सबको, कि फिर वही करुणा निधान हो जाता है। कि शत्रुता का बोध जो कराता रहा सबको, फिर वही करुणा निधान हो जाता है। कि जिस पर चलता रहा विवाद अब तक, उसका भी शीघ्र समाधान हो जाए है। जिस पर चलता रहा विवाद अब तक, उसका भी शीघ्र समाधान हो जाता है। कि नीति व नीति की जो चाल चलता रहा, कि नीति व नीति की जो चाल चलता रहा, कि हो सबल तो फिर वही विधान हो जाता है। कि पीता है पिलाता है हाथ पांव जोड़ता है, कि पीता है पिलाता है हाथ पांव जोड़ता है, और फिर वही गांव का प्रधान हो जाए है। पीता है पिलाता है हाथ पांव जोड़ता है, फिर वही गांव का प्रधान। कोटा खतरे में तो दवा अगले में दवा भी है, लेकिन ये कह रहे प्रधानी भी खतरे में है तो अगले में दवा भी है। डॉक्टर साहब भी है ये। कि मुश्किल काम को आसान बनाने के लिए, कि मुश्किल काम को आसान बनाने के लिए जोड़ तोड़ वाली सब दवाई ढूंढने लगे। कि मुश्किल काम को आसान बनाने के लिए जोड़ तोड़ वाली सब दवाई ढूंढने लगे। कि जनहित सेवा की जो बात करते थे कभी, वही अब हराम की कमाई ढूंढने लगे। और जनहित सेवा की जो बात करते थे कभी, वही फिर हराम की कमाई ढूंढने लगे। कि वाद विवादों का हल बातों से हो जाता जहां, कि वाद विवादों का हल बातों से हो जाता जहां, वहां भी वो फिर हाथापाई ढूंढने लगे। कि कुर्सी का नशा सिर चढ़ बोलने लगा तो, कि कुर्सी का नशा सिर चढ़ बोलने लगा तो, छाछ में भी दूध की मलाई ढूंढने लगे। कुर्सी का नशा सिर चढ़ बोलने लगा तो, छाछ में भी दूध की मलाई। ना 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 ना, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं इनकी कविता की। हम तो अपनी निकालेंगे, ठीक, कोई बात नहीं। चलो आपको हम मुक्तक से प्रधान जी सकुशल गांव बाहर कर देना हम लोग। निभाए जो वचन वनवास के, वो राम होते हैं। निभाए जो वचन वनवास के, वो राम होते हैं। नचाए बांसुरी के धुन पे, वो घनश्याम होते हैं। नचाए बांसुरी के धुन पे, वो घनश्याम होते हैं। जहाँ दर दर भटकने से तुम्हें, भटकने से यहाँ दर दर तुम्हें कुछ कोई बात मिलेगा, कुछ नहीं तुमको यहाँ दर दर भटकने से। नचाए बांसुरी के धुन पे, वो घनश्याम होते हैं। मिलेगा कुछ नहीं तुमको यहाँ दर दर भटकने से,
यहाँ माँ बाप के चरणों में चारों धाम होते हैं। यहाँ माँ बाप के चरणों में चारों धाम होते। अब जिसके लिए हम जाने जाते हैं उस मुक्तकों तक पहुँचते हैं, आपको थोड़ा सा मनोरंजन कराते हैं कि गजरे पे मरेगा कोई बाली पे मरेगा, कि गजरे पे मरेगा कोई बाली पे मरेगा, गजरे पे मरेगा कोई लाली पे मरेगा, बच पाएगा न वो कभी बेलन की मार से, बच पाएगा न वो कभी बेलन की मार से, बीबी को छोड़ करके जो साली बीबी को छोड़ कर के जो साली बेमर। वाह रहती वो मोबाइल में इस तरह से व्यस्त है, कि रहती वो मोबाइल में इस तरह से व्यस्त है, इन आदतों से घर के सभी लोग पस्त हैं। फुर्सत कहाँ बच्चों के लिए लोरियां गाए, फुर्सत कहाँ बच्चों के लिए लोरियां गाए, वो आजकल किटी की पार्टी में मस्त है, वो आजकल किटी की। वाह 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 वाह, जिंदाबाद मूलनपुर जिंदाबाद। बहुत लोगों को सुनना है, हम सीधा गीत तक पहुंचते हैं आपको तो जी जी जी, बाकी के समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा। गीत मेरा वहां तक जा रहा है कि हम विकास पैदल साइकिल चार पहिया से जहाज तक का तो देख लिए, विकास हमने बहुत देखा, सभी लोग देख रहे हैं विकास। विकास के पीछे हमने छोड़ा क्या है, बहुत कुछ ऐसी चीजें छूट गई हैं कि अब जो नए बच्चे आएंगे वो पूछेंगे, पोस्ट कार्ड पूछोगे तो बताना मुश्किल है कि पोस्ट कार्ड क्या होता है। ये एक दर्द है, ये क्या क्या हमने छूटा, हमसे क्या छूट गया ये विकास के चक्कर में। वही चीज है मेरा गीत कि चाहिए न पेप्सी न कोका कोला थम्स अप, कि चाहिए न पेप्सी न कोका कोला थम्स अप, हम चाहिए न पेप्सी न कोका कोला थम्स अप, हम चाहिए न पेप्सी न कोका कोला थम्स अप, सच में हम दूध और माठा वाले लोग हैं। कि चाहिए न पेप्सी न कोका कोला थम्स अप, सच में हम दूध और माठा वाले लोग हैं। ना ही छोला चाउमीन ना ही चाहिए न पिज्जा, एक मिला रहे, चाहिए न पेप्सी न कोका कोला थम्स अप, सच में हम दूध और माठा वाले लोग हैं। और ना ही डोसा चाउमीन पिज्जा व बर्गर, सच में हम दूध और माठा वाले लोग हैं, सच में हम दूध और माठा वाले लोग हैं। कि चाहिए न पेप्सी न कोका कोला थम्स अप, सच में हम दूध और माठा वाले लोग हैं। कि चाहिए न पेप्सी न कोका कोला थम्स अप, सच में हम दूध और माठा वाले लोग हैं। चाहिए न हमको पनीर छोला राजमा, कि चाहिए न हमको पनीर छोला राजमा, हम देसी रोटी और पराठा वाले लोग हैं। कि चाहिए न पेप्सी न कोका कोला थम्स अप, सच में हम रोटी और माठा वाले लोग हैं, सच में हम दूध और माठा वाले लोग हैं। दारू वाले भी हैं। कि चाहिए न पेप्सी न कोका कोला थम्स अप, सच में हम दूध और माठा वाले लोग हैं। क्या हुआ? अच्छा, चाहिए न हमको पनीर छोला राजमा,
हम देसी आलू और भाटा वाले लोग हैं कि चाहिए न पेप्सी न कोका कोला थम्स अप, सच में हम दूध और माठा वाले लोग हैं। वाह। संस्कार देखिए कहाँ से कहाँ गई, कहाँ गई चिट्ठी पोस्ट कार्ड वटा किया, कहाँ गई चिट्ठी पोस्ट कार्ड वटा किया, हम फेसबुक व्हाट्सएप डाटा वाले लोग हैं कि चाहिए न पेप्सी न कोका कोला थम्स अप, सच में हम दूध और माठा वाले लोग हैं, सच में हम दूध और माठा वाले लोग हैं। जय हो जय हो। चाहिए न हमको मिठाई कोई भांति भांति, कि चाहिए न हमको मिठाई कोई भांति भांति, हम देसी लाई और गट्टा वाले लोग हैं कि चाहिए न हमको मिठाई कोई भांति भांति, हम देसी लाई और गट्टा वाले लोग हैं। अपनी सुरक्षा हेतु रखते हैं हरदम हम लाठी डंडा और कट्टा वाले लोग हैं। अपनी सुरक्षा हेतु रखते हैं हरदम हम लाठी डंडा और कट्टा वाले लोग हैं कि चाहिए न हमको पनीर छोला राजमा, हम देसी दूध और माठा वाले। आए है वाह 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 वाह। ये थे आपके अपने घर के भाई उमाकांत जी, बहुत शानदार पढ़ के गए। आप जोरदार तालियां बजाइए एक बार इनके सम्मान में भी। उतने ही सम्मान के हकदार हैं कवि के रूप में, और आपने मन से सुना है, ये प्रमाणित किया है कि आप अपने घर के बेटे को भी उतना ही मान देते हैं।